बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का अगला पाठ, जिसका नाम है शहीदों के पत्र। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखे गए पत्र संकलित है। पहला पत्र लाला लाजपत राय का है, जिसमें उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम की बात की है। दूसरा पत्र राम प्रसाद बिस्मिल का है, जिन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। इस पत्र में उन्होंने अपनी मां से धैर्य धारण करने के लिए कहते हुए भारत की ही धरती पर पुनः जन्म लेने की कामना की है। तो आइए बच्चों, इन पत्रों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है, पूज्य माता, मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं। मेरे पास तुम्हारे योग्य कुछ भी नहीं है। मैं अत्यंत गरीब हूं, फिर भी एक वस्तु मैं तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर सकता हूँ। प्रेम, हाँ, अपना प्रेम। ओ माँ, मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तो रोम रोम से तुम्हारी पूजा करता हूँ, यह मेरे हृदय का सत्य है। मैं ईश्वर को भी इतना प्यार नहीं करता जितना तुम्हें करता हूँ। तो यहाँ पे माता कौन हुई? उनकी मातृभूमि, उनका देश। माता, मैं तुम्हें मानवता से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। तुम्हारा स्थान तो सर्वोच्च है। लोग मेरी आलोचना करते हैं, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। तुम्हारे ही तो कारण मैं मानवता को प्यार कर पाता हूँ। तुमने भी सदा ही विश्व के बारे में सोचा है। मानवता ही तुम्हारा परिवार है। तुम सबकी माँ हो। मैं तुमसे जुड़ी हर वस्तु से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पर्वत, नदियों, घाटियों, मैदानों, फूलों, फलों और रेगिस्तानों से प्यार करता हूँ। इससे बढ़कर सुंदरता और कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी संतानों को भी प्यार करता हूँ। वे असंगठित, देश प्रेमहीन और अंधविश्वासी भले ही हों, पर मुझे उन सब से प्यार है। कभी कभी मैं उनसे निराश होता हूँ, पर वे सब मेरे अपने हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा जो भी है उन्हीं का है। मेरी वंदना मैं तुम्हारे चरणों में भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार करो। हे भारत माँ, तुम्हें शत शत प्रणाम। तुम्हारा पुत्र लाजपत राय। अगला पत्र है गोरखपुर जेल। ये जेल से लिखा गया है। 16 सितंबर 1927। पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, मतलब मेरा धैर्य नहीं खोने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री वरदों की अंतिम समय भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं। इस पवित्र
भारत भूमि पर एक बार फिर जन्म लूं, इसी आशा के साथ तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अब चूंकि ये जो पत्र हैं ये लेखक ने स्वयं लिखे हैं, तो उनका लेखक परिचय भी हम जान लेते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब में हुआ था। सन 1886 में वकालत की परीक्षा पास करने के बाद 6 साल वकालत की। इनमें बचपन से ही देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। इन्हें शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता था। 30 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय ये जुलूस में अंग्रेज़ों की लाठी से बुरी तरह घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को इनका स्वर्गवास हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये युवा क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। इन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए एक समिति बनाई। अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी खजाना लूटा ताकि हथियारों का प्रबंध हो सके, लेकिन इस कांड के बाद ये पकड़ लिए गए। इन पर मुकदमा चला और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को इन्हें सूली पर लटका दिया गया। तो बच्चों, ये थे हमारे देश के महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाते दिलाते क्या हो गए, खुद ही शहीद हो गए। आगे आते हैं बच्चों वाचन एवं श्रुतलेख की तरफ। कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, इन्हें हम याद कर लेते हैं। पहला है समर्पित, हृदय, श्रेष्ठ, सर्वोच्च, रेगिस्तानों, असंगठित, अंधविश्वासी, आत्मिक, सांत्वना, श्रद्धापूर्वक संवाद, उज्जवल, जन्मदात्री, स्मरण, पवित्र। अब आते हैं शब्दकोश की तरफ। कुछ शब्द हैं, इनके हम अर्थ जान लेते हैं। रोम रोम का अर्थ होता है रुआ रुआ छिद्र। एवरी, एटम। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट। आलोचना मतलब टीका टिप्पणी, क्रिटिसिज्म। अंधविश्वासी, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला, वन हु ट्रस्ट ब्लाइंडली। शत, 100, हंड्रेड्स, श्रद्धापूर्वक अर्थात आदरपूर्वक, रिस्पेक्टफुली। संवाद मतलब होता है संदेश, डायलॉग। गौरव, गरिमा, सम्मान, प्रेस्टीज। उज्जवल, स्वच्छ, पवित्र, क्लीन, प्योर। जन्मदात्री, जन्म देने वाली, मदर। दृढ़ होता है बच्चों, मजबूत, फर्म। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ, जिसमें पहला है पार्ट बोर्ड टेक्सचुअल लिटरेसी। इसमें हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की। लाला लाजपत राय सबसे अधिक किसे प्यार करते थे? तो वो सबसे ज़्यादा अधिक किसे प्यार करते थे? अपनी माँ, अपनी मातृभूमि को वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। लाला लाजपत राय किनसे सहमत नहीं थे? तो वो लोगों से सहमत नहीं थे। लोगों की जो उनके प्रति राय थी उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे लिखित अभिव्यक्ति की तरफ, जिसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो हमें प्रश्न पढ़ना है और फिर जो विकल्प हमें दिए गए हैं सही विकल्प के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला है राम प्रसाद बिस्मिल की क्या अभिलाषा थी? पहला, मैं भारत में पुनः जन्म लूं, मैं मृत्यु से बच जाऊं या फिर पुनः देश सेवा में लग जाऊं। तो वो अपनी माँ से, मातृभूमि से कहते हैं कि मैं भारत में ही पुनः जन्म लेना चाहता हूं। तो इसका पहला उत्तर सही है। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सोचकर उत्तर लिखिए, जिसमें पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लाला लाजपत राय मानवता से भी श्रेष्ठ किसे मानते हैं? तो मानवता से भी श्रेष्ठ मानते हैं प्यार को। अपने देश के प्रति जो प्रेम है, मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, उसको वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जिसमें पहला है लाला लाजपत राय देशवासियों में कौन सी कमियां देखते हैं? इनका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
तो लाला लाजपत राय ये कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो असंगठित हैं, उनमें देश प्रेम नहीं है, वो अभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जो उन्हें नहीं रखनी चाहिए। सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बाहर वाले लोग होंगे वो हम पे और हावी हो जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो वो अपने देशवासियों से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें संगठित होकर, एक साथ जुट होकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। पाठांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें पाठांश दिया गया है, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं पहले। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। अब प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को किस तरह गौरवपूर्ण स्थान दिया? तो वो कहते हैं कि तुम शहीदों की माँ होने का मैं तुम्हें गर्व देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मैंने तुम्हें शहीदों की माँ होने का गर्व दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न इस पाठांश में ढूंढकर लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। खाली स्थान पर उचित शब्द लिखिए। मैं तुम्हें डैश से श्रेष्ठ मानता हूं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें किससे श्रेष्ठ मानता हूं? सबसे श्रेष्ठ या फिर ईश्वर से। मैं तुम्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानता हूं। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे भाषा बोध, लैंग्वेज एंड ग्रामर की तरफ। पढ़िए और समझिए। मैं ईश्वर को भी इतना प्यार नहीं करता। तुमने भी सदा विश्व के बारे में सोचा है। मैं रोम रोम से तुम्हारी पूजा करता हूँ। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन पद वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से दर्शा रहे हैं, अतः ये कारक हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद हैं बच्चों, याद रखना। कारक के 8 भेद हैं। प्रत्येक कारक और उसके परसक अथवा विभक्ति अग्र प्रकार हैं। तो यहाँ पे हमें कारक दिए गए हैं, ठीक है, और उनके विभक्ति और परसक दिए गए हैं कि हम किस कारक के लिए कौन सा परसर्ग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इन्हें पहले पढ़ लेते हैं। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से पृथकता, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन पदों के कारक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो रंगीन पद है इनका हमें क्या लिखना है? कारक का नाम लिखना है। जैसे कि पहला है तुम सबकी माँ हो, तो यहाँ पे क्या बोला है? सबकी। सबकी में क्या है? की आया है, तो की क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संबंध, संबंध कारक। दूसरा, मैं मानवता को प्यार करता हूं, तो मानवता को के लिए क्या आएगा? संप्रदान। ठीक है, तो आप यहाँ पे संप्रदान लिखेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के जो रंगीन पद है इनका कारक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। दिए गए शब्दों को अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाकर लिखिए। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको शब्द जो है दिए गए हैं, लेकिन ये जो शब्द है ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। तो हमें क्या करना है? इसमें अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाकर इन्हें पूर्ण करना है। तो अत्यंत, अब यहाँ पे अत्यंत में न का जो साउंड है वो कहाँ पे आ रहा है? य और त के बीच में आ रहा है, तो हम जो बिंदी है वो यहाँ लगाएंगे अत्यंत, य और त के ऊपर। अगला है हु, लेकिन ये हूँ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चंद्र बिंदु कहाँ लगाएंगे? इसके ऊपर लगाएंगे, इस तरीके से। इसी प्रकार से अंधविश्वास, तो
अंध, अ और ध के बीच में न का साउंड आ रहा है तो हम यहाँ पे अंधविश्वास लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप बाकी शब्दों में भी अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर इन्हें पूर्ण करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। उचित प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन मूल शब्दों के साथ प्रत्यय को जोड़ना है और फिर एक नया शब्द बनाना है। जैसे योग्य, योग्य के साथ हो जाता है ता, तो ये बन गया योग्यता। इसी प्रकार सुंदर ता, क्या हो गया, सुंदरता। समाजिक, सामाजिक। स्मरणीय हो जाएगा स्मरणीय। ठीक है, इसी प्रकार आप वंदन, धर्म, अनुभव, इतिहास के साथ प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाएंगे। हम बढ़ते आगे। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं, इनके लिए हमें क्या करना है, एक शब्द देना है। जैसे कि सबसे ऊंचा स्थान, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्वोच्च। क्या बोलते हैं, सर्वोच्च। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी के वाक्यांश पढ़ेंगे, उनके लिए एक शब्द देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है समर्पित। तो आप यहाँ पे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे कि मैंने अपना तन मन अपने देश को समर्पित कर दिया है। इसी प्रकार आप मानवता, संतान, सांत्वना, उज्जवल को अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे और लिखेंगे। हम बढ़ते आगे मूल्य पूरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। देश को फिर कभी गुलामी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपको बच्चों सुझाव देने हैं या अपने आप को टिप्पणी यहाँ पे देनी है कि देश को फिर गुलामी ना करनी पड़े, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज की तरफ, जिसमें पहला है अंग्रेजी सरकार द्वारा क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी की सजा क्या है, इस बारे में पता करके अपने साथियों को बताइए। तो उस जमाने में जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था तो वो क्या करते थे, जितने भी अपराधी होते थे उनको वो काला पानी की सजा दिया करते थे। तो इसी काला पानी की सजा के ऊपर आपको क्या करना है, सर्च करना है इंटरनेट पे, आपको जानकारी एकत्रित करनी है और फिर अपने साथियों को बताना है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर बनी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखकर उसकी समीक्षा कीजिए। तो बच्चों ये जो फिल्म है ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए और फिर आपको क्या करना है, समीक्षा करनी है। कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के चित्र लगाकर किसी एक के जीवन के विषय में कक्षा में बातचीत कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पे आपको जगह दी गई है, इस पे आपको क्या करना है, क्रांतिकारियों के चित्र चिपकाने हैं और फिर उनके विषय में कक्षा में बातचीत करनी है। आपका मित्र बड़ा होकर सेना में भर्ती होना चाहता है, वह आपसे राय लेना चाहता है, आप उसे क्या सलाह देंगे और क्यों। तो आपको सलाह देनी है अपने दोस्त को जो बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों रोचक प्रश्न की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे गांधी टोपी की। क्या है ये, पढ़ लेते हैं। एक बार एक मारवाड़ी सज्जन गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। वे गांधी जी से बोले, आपके नाम से तो गांधी टोपी चलती है और आपका सिर नंगा है, ऐसा क्यों। इस पर गांधी जी ने हंसकर जवाब दिया, 20 आदमियों की टोपी का कपड़ा तो आपने अपने सिर पर पहन रखा है, तब 19 आदमी टोपी कहाँ से पहनेंगे। उन्हीं 19 में से मैं एक हूँ। गांधी जी की बात सुनकर उस मारवाड़ी सज्जन ने शर्म से अपना सर झुका लिया। अब पगड़ी में कितना कपड़ा लगता है, काफ़ी कपड़ा लगता है, तो गांधी जी ने उसका एक तरीके से हंसकर मजाक उड़ाया कि 20 लोगों का जो कपड़े का जो टोपी का कपड़ा है वो आपने पगड़ी में पहन रखा है, तो भला मुझे टोपी कहाँ से नसीब होगी। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे।